हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेद शास्त्र और लॉजिक। आज हम जानेंगे होली त्यौहार के पीछे छुपे एक वैज्ञानिक कारण को, यानी कि लॉजिक को। हम सब जानते हैं होली सिर्फ एक त्यौहार या परंपरा ही नहीं, बल्कि पर्यावरण से लेकर आपकी सेहत तक बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए समझते हैं इसके पीछे छुपे लॉजिक को। होली मनाने का धार्मिक कारण तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप इसके पीछे छुपे वैज्ञानिक कारण को भी जानते हैं? होली पर्व से जुड़े कुछ वैज्ञानिक तथ्य को आज हम समझेंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें अपने पूर्वजों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से बेहद उचित समय पर होली का त्यौहार मनाने की शुरुआत की। लेकिन होली के त्यौहार की मस्ती इतनी अधिक होती है कि लोग इसके वैज्ञानिक कारणों से अनजान रहते हैं। होली का त्यौहार साल में ऐसे समय पर आता है जब मौसम में बदलाव के कारण लोग उनिंदे यानी कि आलसी हो जाते हैं। ठंडे मौसम को गर्म रुख इख्तियार करने के कारण शरीर का कुछ हिस्सा यानी कि हमें थकान, सुस्ती महसूस कराता है। ये प्राकृतिक है। शरीर की इसी सुस्ती को दूर भगाने के लिए ही लोग फाल्गुन के महीने में इस मौसम में न केवल ज़ोर से गाते बजाते हैं, बल्कि बहुत मस्ती करते हैं। यहाँ तक कि देश के कुछ हिस्सों में इस समय पे बोला भी बहुत ज़ोर ज़ोर से जाता है। इस मौसम में बजाए जाने वाले संगीत भी बेहद तेज़ होते हैं। ये सभी बातें मानवीय शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त रंग और अबीर, शुद्ध रूप में अगर हम समझे कलर्स, जब शरीर पर डाला जाता है तो इसका उस पर अनोखा प्रभाव पड़ता है, जिसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कलर थेरेपी भी माना जाता है। काफ़ी वैज्ञानिक इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च कर चुके हैं। होली पर शरीर पर ढाक के फूलों से तैयार किया गया रंगीन पानी, जो कि शुद्ध रूप से अबीर, गुलाल और कहीं जगहों पर केसुड़े के नाम से भी जाना जाता है, इसको सुकून दिलाता है, शरीर को बेहद आराम पहुंचाता है और यहाँ तक कि उस कलर से अपने शरीर पर मनोवृत्ति से भी प्रभाव पड़ता है और यह शरीर को ताजगी प्रदान करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि गुलाल या अबीर शरीर की त्वचा को उत्तेजित करते हैं और पोरों में समा जाते हैं। पोर यानी कि अपने शरीर के सूक्ष्म कण शरीर के आयन मंडल को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ स्वास्थ्य को बेहद बेहतरीन करते हैं और इसकी सुंदरता में निखार लाते हैं। होली का त्यौहार मनाने का एक और वैज्ञानिक कारण है। हालांकि यह होलिका दहन की परंपरा से जुड़ा है, लेकिन शरद ऋतु की समाप्ति और बसंत ऋतु के आगमन का यह काल पर्यावरण और शरीर में बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ा देता है। जब होलिका जलाई जाती है तो उससे करीब 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का तापमान बढ़ता है। परंपरा के अनुसार जब लोग जलती होलिका की परिक्रमा करते हैं तो होलिका से निकलता ताप शरीर और आसपास के पर्यावरण में मौजूद बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है और इसी प्रकार ये शरीर तथा पर्यावरण को स्वच्छ करता है। दक्षिण भारत में जिस प्रकार होली मनाई जाती है, उससे यह अच्छे स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करती है। होलिका दहन के बाद इस क्षेत्र में लोग होलिका की बुझी आग की राख को माथे पर विभूति के तौर पर लगाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए वे चंदन तथा हरी कोंपलों और आम के वृक्ष के बोर को मिलाकर इसका सेवन भी करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों यह भी मानना है कि रंगों से खेलने के से स्वास्थ्य पर इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि रंग हमारे शरीर तथा मानसिक स्वास्थ्य पर कई तरीके से असर डालता है। पश्चिमी फिजिशियंस और डॉक्टरों का तो यह भी मानना है कि एक स्वस्थ शरीर के लिए रंगों का बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में किसी रंग विशेष की कमी कई बीमारियों को जन्म देती है और जिनका इलाज केवल उस रंग विशेष की आपूर्ति करके ही किया जा सकता है। होली के मौके पर लोग अपने घरों की भी साफ सफाई करते हैं, जिससे धूल, मच्छर, गर्द और अन्य कीटाणु का सफाया हो जाता है। एक साफ सुथरा घर आमतौर पर उसमें रहने वालों को सुखद एहसास दिला देता है और सकारात्मक ऊर्जा की प्रवाहित हो जाती है। ये एक वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार प्राप्त की गई जानकारी है। आई होप आपको ये जानकारी जानकर अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर करके दूसरों से शेयर करते हैं तो यही जानकारी दूसरों तक भी पहुंचेगी और हमारे शास्त्रों से जुड़ी जानकारी हम और अच्छी तरह लोगों तक पहुंचा पाएंगे। ऐसी ही रोचक जानकारी और उसके पीछे छुपे लॉजिक को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।